कक्षा 3 की हिंदी भाषा की तीसरे सप्ताह के दूसरे दिन की शिक्षण योजना इस प्रकार होगी। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और यहाँ पर हम चित्र पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों की कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए उन्हें कोई स्थानीय कहानी या कविता सुनाएंगे और फिर जो हमारा चित्र चार्ट है घर परिवार, उसको हम बच्चों को दिखाकर उसमें होने वाली घटनाओं, चित्रों, चरित्रों के बारे में बात करेंगे। बच्चों से खुले छोर के कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे अनुमान लगा सकें और चिंतन कर सकें। लेखन कार्य में हम इससे ही संबंधित बच्चों को कोई भी चित्र बनाने को कहेंगे और उन्हें रंग भरने के लिए कहेंगे। बच्चों ने जो भी चित्र बनाया है 2-3 बच्चों को बुलाकर उस चित्र को दिखाने के लिए और उसको बताने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा वर्ण पहचान इस सप्ताह का जो कार्य है वो है और हम क वर्ण पर कार्य कर रहे हैं। इस कालांश में हम सहज पुस्तक और कार्यपुस्तिका का प्रयोग करेंगे। क वर्ण की पहचान हमने कल कलश शब्द का प्रयोग किया था, तो आज हम 2 वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। बच्चों को हम जैसे कि कल, कब आदि शब्दों को जोड़कर या तोड़कर उनको अलग अलग लिखकर एक साथ लिखना या फिर एक साथ लिखकर उनको अलग अलग तोड़ना। इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे कि का के साथ ला मिलता है तो कल बनता है। 3-4 सरल एवं परिचित शब्दों के साथ हम इस क्रिया को करेंगे। बोर्ड पर हम कल शब्द को लिखेंगे और क वर्ण पर घेरा बनाएंगे। इस तरह से हम अन्य शब्दों को भी बोर्ड पर लिखते हुए क का उच्चारण करते हुए और शब्दों को लिखेंगे और फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि आप अपनी कक्षा के और बच्चों के नाम बताइए जिनका नाम क से स्टार्ट होता हो। तो बच्चे नाम बताएंगे तो आप उनके नाम बोलकर बोर्ड पर लिखेंगे और क वर्ण पर गोला लगाएंगे। उन्हें कक्षा में जो भी सामग्री है उसमें से क वर्ण को छांटने के लिए कहेंगे। इस तरह से हम बच्चों के छोटे छोटे समूह बना देंगे और जो हमारा पाठ 2 है सर सर सर, उसमें से क वर्ण खोजकर गोला लगाने के लिए कहेंगे। कार्यपुस्तिका में कार्य करने से पहले हम बच्चों को क का अभ्यास हवा में या मिट्टी पर करने के लिए कहेंगे। उसके बाद हम अपनी कार्यपुस्तिका का जो पाठ है हमारा 14, उस पर जो कार्यपत्रक है जिसका उल्लेख अंत में है उस पर कार्य करेंगे और बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद करेंगे। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। आदर्श वाचन एवं लोगोग्राफिक पठन। यहाँ पर बिग बुक का प्रयोग किया गया है और कहानी है हमारी माँ और बच्चे। इसमें हम अपनी पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रयोग करेंगे क्योंकि बिग बुक अभी हमारे पास नहीं आई है। उसके बाद हम कहानी को 2 बार या 3 बार आदर्श रूप से पूरे हाव भाव के साथ बच्चों को उंगली रखते हुए सुनाएंगे और फिर बच्चों से कहानी पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि बच्चे चित्रों देखकर उस कहानी को बता सकें। और कहानी के बाद हम बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे और कहानी में आए मुख्य शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से इन शब्दों के पठन का अभ्यास करवाएंगे। बड़े बड़े अक्षरों में चार्ट पेपर पर भी हम इन शब्दों को लिखकर किसी दीवार पर टांग देंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा। इस तरह से हम क की ध्वनि से शुरू होने वाले चित्रों पर निशान लगवाएंगे, क की पहचान कराएंगे कि क जहाँ है वहाँ पर आप रंग भरिए। इस कार्यपत्रक को हम ब्लैक बोर्ड पर भी उतार सकते हैं ताकि बच्चे अपनी कॉपी में उतार लें, अन्यथा आप इसके डिस्क्रिप्शन से इस कार्यपत्रक को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ये 3 कक्षा का हमारा कार्यपत्रक है और कार्य जो बच्चे हमारे सिलेबस को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं उन्हें हमें सिलेबस कराना है और जो बच्चे हमारे रिमीडियल में आ रहे हैं उनको हमें ये गतिविधियाँ करानी हैं।